आप इस समय बहुत थक गए होंगे, तो नहीं, आपको ऐसा लग थके रहा नहीं होगा कि है, क्यों ज़बरदस्ती आ गया हूँ मैंने मैं। 5 बजे एक शो किया था, 5 से 7 किया, फिर उसके बाद फोटोज़ कराई, उसके बाद फिर 9 बजे वाला शो था, 9 से 11 किया है, अब फिर फोटो कराई है। तो 6 7 8 घंटे हुए हैं, तो इतना थका नहीं हूँ। ऊपर 4 घंटे मैं भोपाल से ट्रैवल करके आया था, तो बाय रोड आया था, तो इतना तो थका नहीं हूँ। तो आप पूछो जो पूछना है। नहीं नहीं, मजाक कर, कोई दिक्कत कोई नहीं, बात नहीं, सारे बेइज्जती के घूट पीते रहेंगे। हम क्या है कि हम अनऑफिशियल हिमांशु हैं, हम अपनी बेशर्मी के साथ चलते रहेंगे। अगर जिस दिन कॉमेडी से थक गए उस दिन कॉमेडी खत्म हो जाएगी, इसलिए थकेंगे कभी नहीं जिंदगी में। ये चलती रहेगी बस, ये जब तक हम सड़क पे हैं और स्टेज पे हैं और फ्लाइट में भी। ये चलता रहेगा। बट थैंक यू हिमांशु भाई, आप यहाँ तक आए, शो में बैठे, और जितनी भी देर बैठे मतलब। अच्छा, मुझे ये पूछना, आपको देख रहा था बहुत देर से, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो शो तो आप नेचुरली आप इंजॉय करते हैं, आप शो करते हैं, तो वो तो आपका एकदम प्रेम है। ये जो फोटो वाला जो सेशन होता है, इसमें आप जो बीच में लैग आता है, उसमें कैसा महसूस करते हैं जब वो बीच में वेटिंग वाला टाइम आता है? वेटिंग वाला वो इधर उधर देखते रहता हूँ मैं, इधर उधर देखते। बट फोटो कराना मेरा शौक है, मतलब जितने भी लोग होंगे मैं किसी को वापस नहीं भेजता, सब फोटो कराएंगे। लोग पूछते हैं आप थकते नहीं हो, तो हम कहते हैं भाई मेहनत करी इसी दिन के लिए, तो क्यों ना कराएं भाई। और लोग भी बड़े खुश होते हैं। एक लोग आदमी आया था, एक लड़का भी यहाँ पे इंदौर में फोटो कराया, कर हमको नहीं पता था कि 1000 रुपये में ये भी मिलेगा। अरे गजब। इंदौरी थोड़े होते हैं ना, बात करने में तो तेज है ही है सारे के सारे। तो कहते हैं कि हमें नहीं पता था 1000 रुपये में ये भी मिल जाएगा, थैंक यू भैया, थैंक यू। मैंने कहा ठीक है, लोग खुश होके जाते हैं ना। आप सोचोगे वो आए सिर्फ आपके शो के लिए, आपकी जिसने टिकट ली वो आपसे प्यार तो करता ही है, और आप उससे पर्सनली मिल भी ले रहे हो, तो टिकट में शो भी हो गया, चुटले भी हो गए, रोस्टिंग भी हो गई, फोटो भी हो गई, रात को जाना रह गया अब। तो आप ये कैसा महसूस करते हैं, आप जो रोस्टिंग, जिसको अंग्रेजी का जो खेल है ये, जिसको हिंदी में बेइज्जती कहा जाता है, तो लोगों की बेइज्जती कर करके आपने नाम कमाया है। हाँ, मतलब बेइज्जती तो नहीं कह सकते हैं इसको। बेइज्जती तो उन लोगों से होती है जिनसे दुश्मनी होती है, रोस्टिंग उन लोगों से होती है जिनसे प्यार होता है। ये बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया मोल्ड किया आपने। रोस्ट तो आप उन्हीं को कर सकते हो जो आपके रोस्ट सुनेंगे, सहेंगे, आपकी बात समझेंगे, है ना। तो वो ऑडियंस आती है टिकट लेके इसी चीज़ के लिए, पहली रो में बैठती है आगे, और बीच में उठ उठ के कहते हैं कि भैया थोड़ी मान लीजिए भैया, थोड़ी मान लीजिए। तो अब ये भी तो भगवान ने दिया ना कि जाओ मार के आओ। गजब यार। इंदौर के लिए कुछ, इंदौर कैसा महसूस करता है? इंदौर मतलब इंदौर में कुछ विशेष फूड से प्रेम या कुछ खाना पसंद है? भाई मेरे को तो सबसे बढ़िया यहाँ का जो वो सराफा बाजार है ना, बस वहाँ पे एक बार आप घुस जाइए, तो खा के ही निकल पाओगे, क्योंकि बाहर तो वैसे निकल नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। तो खा ही लो इससे अच्छा, इतना इतना खाना भाई, आप उसमें खरीदने की जरूरत नहीं है। किसी और की प्लेट से भी खा रहे होगे तो उसको पता नहीं लगेगा, इतनी भीड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले एक बार आए थे, जब फर्स्ट स्टार्टिंग, इतनी भीड़ थी भाई, हमने पाव भाजी खरीदी थी, और हमारी प्लेट से कोई दूसरा लौंडा भी खा रहा था। मैंने कहा वाह बेटा, वाह। तो मज़ा बहुत आता है, सराफा घुसते हैं, बट आप जा नहीं पाते, भीड़ ज़्यादा होती है, और फेमस ज़्यादा हो गए तो। ये मतलब दर्द है, फेमस ज्यादा हो गए नहीं नहीं भैया, पर दर्द नहीं है, ये तो यही तो खुशी है इस जन्म में। अब एक ही खुशी है कि हम ये हुआ है, बस कॉमेडी ही इस जन्म की खुशी है, बाकी तो कोई खुशी नहीं है। मतलब बाकी सब ठीक है, मतलब बाकी सब एवरेज है, ये एट पार है लाइफ में, मतलब अबव एवरीथिंग है, तो यही खुशी है बस। और बताइए कितना टाइम से हम खाली बैठे? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हिमांशु जी मैं आपके साथ बैठा हूँ, एकदम मजा आ रहा है, जो बोलेंगे मैं कर जाऊँ। बस मैं आगे ले रहा हूँ आपसे, मैं जा रहा हूँ। सुब्बू की शक्ल बता रही है, यश की शक्ल बता रही है, मुझे जा रहा है। सुब्बू को क्या पता है? नहीं बस आप मैं ये रख रहा हूँ मैं। क्लोजिंग कर लीजिए ना, क्लोज कैसे कर लीजिए? क्लोजिंग मतलब क्या है कि मैं अब शर्मिंदा इतना हो चुका हूँ, मुझसे क्लोजिंग हो नहीं रही है मुझसे। बातें करी, आपकी तारीफ करी, अपनी करी। नहीं, तो एक आखिरी मैसेज दे दीजिए इंदौर शहर के लिए। आप इंदौर शहर आए हैं और अगली बार कब आएंगे ये भी बता दीजिए लगे यार। इंदौर मैंने आज 2 शो किए, और इंदौर की खास बात यह है कि यहाँ ऑडियंस के लिए मतलब हमने स्टोरी भी नहीं डाली और दोनों शो बिक गए। इसका मतलब कि कुछ अलग ही ऑडियंस बिल्ड हुई है यहाँ पे, हमारी भी और बाकी कॉमेडी की भी। और अगले जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में फिर से आ रहे हैं, कॉमेडी फेस्टिवल है इंदौर का, वो करने आ रहे हैं। तो अब इंदौर, भोपाल, ये सब शहर बड़े हो गए कॉमेडी में यार। हम कम से कम नहीं तो मैं 70 शो कर चुका हूँ इंदौर में, 70 कर चुका हूँ भोपाल इंदौर में, मतलब टोटल नहीं मिला के नहीं, अलग भाई 50 मतलब 100 कर चुका हूँ आराम से। तो यहाँ पे कुछ वेन्यू ऐसे हैं जहाँ पे मैंने तब तक शो किया जब तक वहाँ आग नहीं लग गई। है ना, एक दिन में 3 शोज किए, 3 शो किए हैं यहाँ पे, है ना। तो मैं बहुत पुराना आदमी हूँ जो यहाँ पे आ रहा है। तो आई थिंक हमेशा वन ऑफ द फेवरेट सिटीज़ रहेगी इंदौर, भोपाल, और सारी सिटीज़ फेवरेट हैं यार। इंडिया में आप जहाँ चले जाओ, आपको जब तक ऑडियंस देखने आ रही है, प्यार की कोई कीमत और सीमा दोनों नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।